Hello and welcome to my channel Biofi English for you. In the series of mastering subject verb agreement rules, this video is the fourth one. See, यहाँ से confusion start होगा थोड़ा थोड़ा आने वाले 2-3 वीडियोस में। जो अब आने वाला जो भी रूल्स है उसमें थोड़ा थोड़ा confusion होना तय है। तो देखते हैं डी नंबर, इससे पहले सी हुआ था, तो ये डी नंबर किसका है? सी, आपका जो कंप्लीट सब्जेक्ट होता है वो नाउन फ्रेज भी हो सकता है, तो नाउन फ्रेज का ये डी नंबर है। ठीक, कंप्लीट सब्जेक्ट तो जिरेंट भी हो सकता है, इन्फिनेटिव भी हो सकता है, बट यहाँ पर नाउन फ्रेजेस की बात हो रही है। नाउन फ्रेजेस में ये डी नंबर है। ठीक, तो इसमें क्या है कि आपका मेजरमेंट्स नंबर 1 टाइम एंड मनी, ये 3 की बात हो रही है। ठीक, ये 3 जब सब्जेक्ट आपका होगा तो आपका जो वर्ब है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। 99% केसेस में सिंगुलर होता है। ठीक, बट ये आप पढ़ो यहाँ पर, इफ द फोकस ऑफ योर सेंटेंस इज ऑन मल्टीपल यूनिट्स देन वी नीड टू यूज अ पोलर वर्ब। उस केस में आपको पोलर वर्ब यूज करना है। तो समझते हैं इसे। सी द फर्स्ट एग्जांपल, 50 ईयर्स, 50 साल की बात हो रही है। तो आपको क्या लगता है 50 साल जो है कि सिंगुलर या पोलर? 50 ईयर्स देखने में तो पोलर लग रहा है ये, बट ऐसा नहीं है। ये किसका बात हो रहा है? 50 ईयर्स जो टाइम पीरियड होता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड जो है वो आपका क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। तो इसलिए यहाँ पे यूज करते हैं वर्ब सिंगुलर। 50 ईयर्स रिप्रेजेंट्स, देखो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा आपका? ये फिफ्थ फॉर्म है, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं फिफ्थ फॉर्म। रिप्रेजेंट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए। तो आपका जो 50 ईयर्स जो है यहाँ पर, ये आपका क्या है? 50 ईयर्स मत देखो सिर्फ आप देखो 50 ईयर्स जो एक यूनिट की तरह देखो। ये आपका क्या टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड आपका क्या होता है? सिंगुलर। ठीक, तो इस तरह से देखना है। अब देखो दूसरा 20 माइल्स। अब 20 माइल्स जो है ये आपको एक मिनट में देखना है। 20 माइल्स क्या होता है? डिस्टेंस। तो 20 माइल्स डिस्टेंस की बात हो रही है, तो इज नॉट अ स्मॉल डिस्टेंस। अब 100 केजी की बात हो रही है, तो 100 केजी आपको क्या लगता है? 100 केजी, 1 केजी 2 केजी करोगे 100 केजी तो 100 हो जाएगा वो। बट यहाँ पर बात किसकी हो रही है? 100 केजी मास वेट की बात हो रही है, क्वांटिटी की बात हो रही है। तो 100 केजी इज इक्वल टू 1 क्विंटल। ठीक, अब देखो 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ जो है आपको लग रहा है 10 रुपीज़ तो पुल्लल है, तो 10 रुपीज़ जो है नोट की बात हो रही है। ठीक, यानी कि अमाउंट की बात हो रही है। तो अमाउंट आपका क्या यहाँ पर हो गया? सिंगुलर। तो 10 रुपीज़ इज ऑल आई हैव लेफ्ट। अब यहाँ देखो 2 कप्स ऑफ मिल्क। अब यहाँ तो देखने के बाद 100% लग रहा है कि 2 कप्स है, तो यहाँ पर तो पुल्लर वर्ब यूज़ होना ही होना है, बट ऐसा नहीं है। बट हालांकि आजकल पुल्लर ही यूज़ हो रहा है मोस्टली इनफॉर्मली, बट जब आप फॉर्मल देखोगे तो ये सिंगुलर यूज़ करना है। क्यों? 2 कप्स ऑफ मिल्क, हालांकि मिल्क जो आपका मटेरियल नाउन है, इसको 2 कप में अगर रख दो, कप तो आपका हो गया सिंगुलर, आई मीन काउंटेबल नाउन। 2 कप में रख दो तो आप काउंट कर सकते हो कि 1 कप 2 कप मिल्क, ऐसे बोल सकते हो आप। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 कप्स ऑफ मिल्क, इसमें आपका जो हेड है इस नाउन फ्रेज में वो आपका मिल्क है, ना कि कप्स है। ठीक है, कप से कुछ नहीं होने का, मिल्क है, मिल्क आपका मेन है। ठीक, तो आपका यहाँ वर्ब क्या यूज़ करना है आपको? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। मिल्क के साथ क्या होगा? मिल्क मटेरियल नाउन है, उसके साथ आपको यूज़ क्या करना है? थर्ड पर्सन वर्ब। ठीक, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये थर्ड पर्सन हो गया सिम्स। अब देखो इसमें अब थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़, 5000 रुपीज़ वर स्कैटर्ड ऑन द रोड। अब यहाँ देखो, अब मैं बोलूँगा 5000 का नोट जो है वो रोड पर फैला हुआ था। अगर मैं बोलूँ तो आपको क्या लगेगा? अगर आप 1 मिनट के लिए सोचो तो 5000 का तो नोट इंडिया में आता ही नहीं है। नोट इंडिया में जिसको बोलते हैं, ब्रिटिश में भी नोट और यूएसए में बिल्स, तो 5000 का नोट तो इंडिया में है ही नहीं। तो 100% उसमें क्या होगा? 100 का नोट होगा, 200 का नोट होगा, 500 का होगा, तो ये सब मिला कर होगा, यानी काउंट कर रहे हो आप, यानी 1 2 3 बहुत सारा नोट है। तो यहाँ पर बात हो रही है अलग अलग यूनिट पर, तो इस केस में आपको यहाँ पर यूज़ करना है पुल्लर वर्ब। ठीक, 5000 रुपीज़
आप बोलोगे ये भी तो एक अमाउंट ही है, बट ऐसे नहीं। यहाँ पर जो मेन जो है, यहाँ पर फोकस किस पे हो रहा है, फोकस हो रहा है कि डिफरेंट यूनिट्स पे फोकस हो रहा है। तो 5000 उसमें आपका 100 का भी होगा, 200 का भी होगा, 500 का भी होगा, 2000 का भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट यूनिट्स पे फोकस है, तो उस केस में आपको यहाँ पर वर यूज़ करना है। ठीक, अब यहाँ देखो 9 पर्सन्स और पीपल आर देयर। अब 9 यहाँ पर भी है डेमोन्स्ट्रेटिव, ये आपका ये क्या बता रहा है, क्वांटिटी है ना। तो जो भी क्वांटिटी बताता है वो क्या होता है, आपका डिटर्मिनर होता है। ठीक, तो डिटर्मिनर्स पे मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हो 3 वीडियोस। तो इसमें क्या है, 9 जो है, 9 को मत देखो आप, ये देखो इस तरफ, ये आपका जो हेड है इसमें कौन है, पीपल है। तो पीपल क्या है, पुल्लल है, तो यहाँ पर आप पुल्लल वर्ब यूज़ करोगे। तो ये पीपल जो है ये आपका वो नहीं है, वेट नहीं है, ना तो क्या बोलते हैं उसको, मनी है, अमाउंट है। ठीक, अमाउंट नहीं है, ना तो टाइम है, मेजरमेंट है। मेजरमेंट तो है, बट मेजरमेंट किस तरह का मेजरमेंट है, तो यहाँ माइल्स है, डिस्टेंस वाला है, यहाँ क्या आपका केजी वाला है, बट यहाँ क्या आपका पर्सन है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो 9 पीपल 10 पीपल जो ये भी है, जो भी है नाउन फ्रेज, तो इसमें आपका क्या है, ये जो आपका हेड है, हेड। सी टोटल 3 रूल्स होता है एग्रीमेंट्स का। जो फर्स्ट जो होता है आपका वो होता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रामेटिकल एग्रीमेंट। तो अगर उसको देखोगे, उसी को देख लेते हैं, तो उसमें भी ये वैलिड है। इसमें क्या होता है, मैं तीनों प्रिंसिपल के बारे में, जो भी तीनों प्रिंसिपल्स है, डिस्कशन करूंगा आने वाले वीडियो में। तो उसके अकॉर्डिंगली भी ये सही है, क्योंकि ग्रामेटिकल अब देखोगे तो 9 पीपल क्या आपका पुल्लल है, तो यहाँ पर आपका पुल्लल वर्ब यूज़ होगा, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक, तो आप ये याद कर लो, इसमें मेजरमेंट, टाइम एंड मनी जो होता है वो सिंगुलर होता है। ठीक, अब देखते हैं ई नंबर। ई नंबर इजी है, इसमें देखो सम ऑफ, ऑल ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, फ्रैक्शन ऑफ मतलब 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, हाफ ऑफ, परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज मतलब 2%, 3%, 4%। तो ये सब जब भी होगा आपके पास सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के जब होगा, तो आपको ऑफ के बाद देखना, ऑफ के बाद जो देखना है वो आपका हेड होगा। नॉन फ्रेज में हेड होता है, तो हेड के अकॉर्डिंग हम लोग सब्जेक्ट ये वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हेड कौन होगा, ऑफ के बाद, तो सभी में एक ही है, मैं एक बता देता हूँ। लॉट्स ऑफ फूड, फूड आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है आपका, सिंगुलर होता है। ठीक, तो फूड क्या आपका सिंगुलर, तो वर्ब क्या है सिंगुलर। स्टूडेंट्स क्या पुल्लर, तो वर्ब क्या पुल्लर। दैट क्या सिंगुलर, तो वर्ब क्या सिंगुलर। देम क्या पुल्लर, तो वर्ब है पुल्लर। दिस क्या पुल्लर, तो वर्ब पुल्लर। इट क्या सिंगुलर, तो इज सिंगुलर। तो सभी में एक ही रूल है। ठीक, हाफ ऑफ देम, देम क्या पुल्लर, तो हैव यूज हुआ। हाफ ऑफ इट, इट क्या आपका सिंगुलर, तो वाज यूज हुआ। तो सभी में रूल सेम ही है, इसमें कुछ खास है नहीं। आपको इसमें क्या याद रखना है, इसको, इस सारे को याद रखना है। तो ये भी क्या आपका नाउन फ्रेज है। ठीक, तो नाउन फ्रेज जो होता है, नाउन फ्रेजेस में सबसे पहला एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है आपका क्वांटिफायर, ठीक, या प्री मोडिफायर। तो प्री मोडिफायर के बाद आपका हेड होता है नाउन, उसके बाद क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, एंड देन होता है पोस्ट मोडिफायर्स ऑफ द हेड। तो ये 5 जो एलिमेंट्स है आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर पता होगा अच्छे से तो आप ये सब रूल्स को जो है आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि जितना भी है सब डिटर्मिनर है, अलाउड, सम, पेनल्टी ऑफ, जितना भी परसेंटेज ऑफ, ये सब डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर कभी हेड नहीं होता है। हेड क्या होता है आपका नाउन होता है नाउन फ्रेज में। तो अगर आपको पता होगा अच्छे से डिटर्मिनर का रूल तो आप आसानी से कर सकते हो। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और रूल्स जो डिफ़िकल्ट है आने वाले वीडियोज़ में। और लास्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो 3 प्रिंसिपल्स हैं एग्रीमेंट का उसको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।